जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सेशन में देखने वाले हैं कि टॉप 3 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके आंसर, और वो सारे क्वेश्चन जो हमारे देश भारत की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए तो उसके लिए आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इतिहास, संविधान, सामान्य ज्ञान, सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए, आज का जो भाग है वो भाग है 11 नंबर का, यानी कि 11 नंबर का। आज का वीडियो का पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, सवाल है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। आएगा सवाल, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सवाल आगे का, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से जो तमिलनाडु है, वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। और आगे सवाल देखते हैं, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। तो वायुमंडल में प्रायः गर्मी आती है विकिरण से। कैसे आती है? विकिरण से आती है। कहाँ से आती है? विकिरण से आती है। आएगा सवाल, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसलिए आएगा सवाल, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक। कहाँ पर? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों होती है आसमान प्रवृत्ति। कैसी होती है? आसमान प्रवृत्ति होती है। आएगा सवाल, देखिए क्या सवाल है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर। कैसा? वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कश्मीर में लेह। कहाँ पर है? कश्मीर में लेह है। आएगा सवाल, भारत के धान के प्रदेश खाजिकिया सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर है? तो वो है 100 मिलियन से। कहाँ है? 100 सेंटीमीटर से। भारत के धान के प्रदेश 100 सेंटीमीटर, इधर आएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है, यानी कि वहाँ पर स्थित है। आय का सवाल देखिए क्या सवाल आगे का है। दो नदियों के बीच, कौन सा? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसको कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं दोआब। आगे का सवाल देखते हैं क्या सवाल है। भारत में क्या सवाल है? भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो दोस्तों कृष्णा नदी। कौन सा है? कृष्णा। आएगा सवाल, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। आएगा सवाल, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों नासिक जो गोदावरी नदी है उस गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे का सवाल, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो भारत की जो दोस्तों गोदावरी नदी है उस गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। आगे का सवाल देखते हैं क्या सवाल है। तिब्बत में कौन सा है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो भारत में जो यमुना नदी है उस यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो भारत में दोस्तों जो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, कौन सी 3 नदी है। भारत में नर्मदा, ताप्ती व दामोदर, वो तीनों नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। सवाल आगे का, भागीरथी और अलकनंदा, कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कौन सा नगर है वहाँ पर। तो दोस्तों वहाँ पर नगर है देवप्रयाग। कौन सा नगर है? देवप्रयाग है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है जहाँ पर वो उसका संगम होता है वहाँ पर एक नगर है जिसका नाम है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो दोनों नदियाँ हैं वो दोनों नदियों गंगा पर मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। आगे का सवाल देखिए क्या है। तो आगे का सवाल आपके सामने ही रहा। क्या सवाल है? भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ पर होता है। दोस्तों वो होता है देवप्रयाग में होता है। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है। बिहार का विषाद यानी कि शोक कौन है।
तो बिहार का विषाद यानी कि शोक है कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी है। आगे का देखते हैं, देखिए क्या सवाल है। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। आगे का सवाल देखिए आपके सामने, विजयवाड़ा। कौन सा? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों विजयवाड़ा है वो कृष्ण नदी। कौन सा? कृष्ण नदी के किनारे स्थित है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी है दोस्तों? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी स्थित है। देखते आगे का सवाल, देखिए कौन से है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो गुजरात में आया हुआ जो सूरत है, वो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों सूरत वो जो ताप्ती नदी है, वो उस ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि उस नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय मरुस्थल। कौन सा? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी दोस्तों कौन सी है? तो वह लूनी नदी। कौन से? लूनी नदी जो है दोस्तों वो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन से? लूनी नदी। आगे देखते हैं, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध है चक्रवाती तूफान से। किससे? चक्रवाती, जब तूफान आए तब आकस्मिक बाढ़ आ सकती है। सवाल आगे का, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है कौन सा है? तो वह चेन्नई या मद्रास। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई या मद्रास है। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी यानी कि किस राज्य में से है? तो माजुली जो है वो माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वो तो वह है असम में है। कहाँ पर है? असम में आया हुआ है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए कौन सा है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो दोस्तों हमारे इस भारत में 13, कितना दोस्तों? जो 13 है वो मुख्य बंदरगाह है। तो दोस्तों इधर हम इस वीडियो में जो दोस्तों हम 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन का दोस्तों हम वीडियो जो बनाते हैं क्वेश्चन का, उस सेशन में इधर खत्म करें। इस सेशन को हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में जो बेल आइकन दिया उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहला वीडियो देख सकें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।